कभी सोचे हैं कि कोई पत्नी अपने पति को क्यों मरवाती है? ये वीडियो आपका सोच बदल देगा। 6 साल का रिश्ता और 6 मिनट में हुआ मौत। कभी कभी कोई आदमी किसी से कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसके आंख में जिंदा लाश होता है। पत्नी के आंख में काफी मर्दों का दर्द था, क्योंकि पति ने अपने पत्नी के साथ 3 साल से रेप करवाता था, ब्लैकमेल करता था, मारता था और काफी ज्यादा टॉर्चर करता था। अननोन लोगों के साथ संबंध बनवाता था और उन लोगों से पैसा लेता था। पति ने अपने आंख के सामने दूसरे किसी से अपने पत्नी के साथ संबंध बनवाता था और उस वीडियो को रिकॉर्ड करके सेक्स टॉय के रूप में उपयोग करता था। वो बीवी थी, माँ थी, इंसान थी, लेकिन सलमान ने उसको जिंदा लाश बना दिया था। एक दिन लाश रात के समय में जग जाता है और सलमान को हमेशा के लिए सुला देता है। क्या ये खून था? हाँ। क्या ये जुर्म था? फैसला आपको करना है, क्योंकि ये कहानी दिल का नहीं, जमीर का है। पति ने अपने पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया, कारण क्या था, कैसे किया और किस लिए किया, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो सब किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एंड तक देखिएगा। नमस्कार, सब किसी के पैर छू के प्रणाम। स्वागत है क्राइम टॉपिक के न्यू एक केस स्टडी वीडियोज में। ये घटना उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र मोदीना चौक का है। सलमान का शादी 6 साल पहले सहीना से हुआ था। 21 जून 2025 को शाहीना ने रात के समय अपने घर से बाहर निकलती है, चीखती हुई, चिल्लाती हुई और काफी ज्यादा रो रही थी। गांव के ही 3 से 4 लोगों ने आपस में बैठ करके बात कर रहे थे, तो सब किसी का नजर शाहीना पे पड़ता है। तो सब लोग जाकर के पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो शाहीना बोलती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया है। गांव वाले यानी जैसे तैसे करके एक ऑटो को रिजर्व किया जाता है और अस्पताल लेकर के जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर चेक करते हैं और मृत्यु घोषित कर देते हैं। उसके बाद पत्नी और ज्यादा रोने लगती है, लेकिन एक डॉक्टर का नजर सलमान के गर्दन पे जाता है। किसी चीज का निशान दिखाई दे रहा था। डॉक्टर जब पास में जाकर के देखते हैं तो मालूम चलता है कि सलमान को हार्ट अटैक नहीं आया है, बल्कि गला दबा करके हत्या किया गया है। जिसके कारण सब लोग पत्नी से पूछने लगते हैं कि तुमने अपने पति के साथ क्या किया है, तुम सच सच बतलाओ। काफी ज्यादा दबाव डालते हैं शाहीना के ऊपर और सब लोग टॉर्चर करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं पूछने के लिए और बोलने लगते हैं कि तुमने ही अपने पति का कत्ल किया है। जिसके कारण शाहीना ने वहां से भाग जाती है। डॉक्टर पुलिस वाले से कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, सब मामला को अच्छा तरीके से समझते हैं और पहचान करने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी
कहाँ के रहने वाला है। पुलिस वाले पहचान कर लेते हैं कि जिसका कत्ल हुआ है ये आदमी कहाँ के रहने वाला है। पुलिस वाले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और शाहीना को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं। उसके बाद शाहीना ने सब कुछ सच सच बतला देती है। शाहीना ने जो चीज बतलाया है सुनकर आप लोगों के माथा खराब हो जाएगा। आप लोग अभी शाहीना को यानी पत्नी को गलत बोल रहे होंगे कि पत्नी बहुत ही ज्यादा बेशरम है, लेकिन इस घटना को एंड तक देखिएगा तो आप लोगों के दिमाग खुल जाएगा। 6 साल पहले सलमान का शादी शाहीना से हुआ था और एक 4 साल का बच्चा भी था। शादी हो जाने के बाद सलमान कोई काम नहीं करता था, दिन भर घर पे रहता था, अपने पत्नी का खर्चा नहीं उठा पा रहा था, जिसके कारण सलमान के माता पिता घर से अलग कर देते हैं और बोलते हैं कि तू कमा करके अपने पत्नी का खर्चा खुद उठा। लेकिन सलमान कुछ नहीं करता था, जिसके कारण पत्नी दूसरे किसी के घर पे झाड़ू पोछा और साफ सफाई के काम करती थी। उसी से घर के खर्चा चलता था और सलमान कुछ नहीं करता था, बैठ करके घर पे खाता था और पत्नी कमा करके लाती थी। शादी का 6 साल हुआ था, लेकिन 3 साल पहले सलमान ने अपने एक दोस्त को बुला करके ले करके आता है और बोलता है कि अपने पत्नी को इसके साथ यानी अपने दोस्त के साथ संबंध बनाने के लिए। लेकिन पत्नी माना बोल देती है और बोलती है कि तुम्हारे को मेरे साथ जो करना है वो करो, मैं दूसरा किसी के साथ संबंध क्यों बनाऊंगा। तो पति बोलता है यानी सलमान बोलता है कि ये 5,000 रुपया दे रहा है। तो पत्नी बोलती है कि मैं तुम्हारे को जिंदगी भर कमा करके खिलाऊंगा और तुम्हारे बेटा को भी मैं जिंदगी भर कमा के खिलाऊंगा, लेकिन ये गलत काम मेरे से मत करवाओ। लेकिन सलमान अपने पत्नी को काफी ज्यादा मारने लगता है और अपने बातों में जैसे तैसे करके उलझा लेता है और बोलता है कि एक बार संबंध बना ले, इसके बाद से मत बनाना। लेकिन पत्नी क्या करती है, मजबूरी के कारण संबंध बना लेती है और सलमान संबंध बनाते वक्त का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने पत्नी को ब्लैकमेल करने लगता है। बोलता है कि ये तेरा वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, अगर मैं जैसे बोलूंगा वैसे तू नहीं करती है तो, जिसके कारण पत्नी काफी ज्यादा डर जाती है और सलमान बोलता है कि ये वीडियो मैं तेरा मम्मी और पापा के पास में भेजूंगा और बोलूंगा कि तुम्हारा बेटी अफेयर में है, दूसरे किसी के साथ मेरे को धोखा दे रही है। ये सिलसिला रुकता ही नहीं है। सलमान अपने दोस्त यार और काफी लोगों से अपने पत्नी के साथ संबंध बनवाया यानी बलात्कार करते हैं और सब किसी से सलमान पैसा ले लेता था। इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए क्लाइंट को ढूंढता था और क्लाइंट जहां पे बुलाते थे वहां पे अपने पत्नी को ले करके जाता था और उसके बाद संबंध बनाते। जितना लोग सलमान के पत्नी के साथ दुष्कर्म किया था लो यानी संबंध बनाया था लो, सब किसी का सलमान वीडियो रिकॉर्ड करके सेक्स टॉय के रूप में उपयोग करता था। पत्नी को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगा था, अंदर से पूरा टूट चुकी थी
परेशान हो चुकी थी। दुख दर्द पीड़ा सब कुछ झेल रही थी। जिंदा लाश बना करके छोड़ दिया था सलमान, जिसके कारण 21 जून 2025 को पत्नी क्या करती है, सलमान को नींद के गोली देती है खाना में, और सलमान सो जाता है तो गला दबा करके हत्या कर देती है और हार्ट अटैक का कारण बतलाती है। आप लोगों को क्या लगता है, पत्नी को अरेस्ट करके जेल में डाला गया है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। तथा उसने यह भी बताया कि इसके पीछे राज क्या था। उसने बताया कि विभिन्न स्थानों पर उसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली और इवन मणिपुर के इम्फाल में उसको पिछले लास्ट डेट में ले गया था, और वहां पर ये इसको सेक्स टॉय के रूप में इस्तेमाल करता था। उसका वीडियो भी बनाता था महिला का स्वयं ही, और उसको फिर बेचता भी था, उसी से पैसे कमाता था। महिला की क्या धंधा करा करके, जो तरीके से मैं कह सकता हूँ, उसी से जिस भरोसी का काम कराता था, वीडियो भी बनाता था। और साथ ही साथ इस तरह से महिला काफ़ी दुखी हो रही थी और कई 15-20 पुरुषों से इस तरह से उसे जबरदस्ती संसर्ग कराने की मजबूर कर रहा था बार बार, जिसकी वजह से वो दुखी होकर इसी आपत्ति में उसने जो है इस तरह का जो नींद गोलियां मंगा करके उससे, और उसको कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर, उसको जब वो काफ़ी नींद में आ गया तो अपने दुपट्टे से तो दबा करके उसको मृत कारित कर दिया, और बाद में फांसी का एक प्रिटेंशन किया था, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम में वो खुलासा हो गया था। काफी लोग बोल रहे होंगे कि पत्नी ने जो किया बिल्कुल सही किया, और काफी लोग बोल रहे होंगे कि पत्नी को कानून की मदद लेना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि पत्नी ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमारे कानून के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारे इंडिया का कानून कैसा है। एक रेपिस्ट को सजा देने में 10 से 15 साल लग जाता है। मालूम नहीं क्या चीज का सबूत इकट्ठा करता है लोग कि 10 से 15 साल आराम से लग जाता है, और वो अभी सजा मिलेगा, कोई फिक्स नहीं है। वो अभी पैसा रहेगा तो सब किसी को खरीद लेगा। मेरे को कुछ लोग बोलेंगे कि तू कानून के खिलाफ क्यों जा रहा है, तो देखो भाई, मैं एक बात आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। कानून तो बना दिया गया है और लिख दिया गया है कि ये आदमी ऐसा काम करेगा तो इसको ये सजा मिलेगा, लेकिन सजा के नाम पे क्या मिलता है? कुछ नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया में भी सऊदी वाला कानून आना चाहिए, जिससे सब आदमी के रूह कांप जाए किसी के साथ कुछ भी गलत करने से पहले। काफी लोगों के मुंह से मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा है लोग कि पत्नी अपने पति का कत्ल ज्यादा कर रही है लोग, जिसके कारण मैं शादी नहीं करूंगा। भाई तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, जितना केस सामने आया है सब केस में कोई ना तो कोई लड़का शामिल है, तभी पत्नी अपने पति के कत्ल किया है लोग। लड़कों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई तुम अगर दूर हो जाओगे ना तो ये भी बंद हो जाएगा। अगर मेरा बात आप लोगों को बुरा लगा होगा तो छोटा भाई समझ करके माफ कर देना लो। इस घटना को सुनाने का मतलब ये नहीं था कि आप लोगों के दिल पे ठेस पहुंचे। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि आप लोग जागरूक हो जाओ। आप लोग अपना अपना ध्यान रखो, अपना अपना फैमिली के ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लव यू गाइस, बाय बाय।